case of Devi Chaudhary and the verses of my Manjulata FYR 997, Rajit 170 is a landmark judgment believed by the Rajasthan High Court on the 4th of April 1997, present over by the Justice Mohammad Yami. This case serves of a significance present in Indian law concerning civil reformation in the context of the personal publication by the press. Background and facts: in December 1997, the daily newspaper Dainik Ujala, edited by the Durga Prasad Chaudhary, published a news item asserting that the Kumari Manjulata, a 17-year-old BA student for the group who had a fought with a boy named Kamlesh Nancy, left home to attend technical classes. Manjulata belonged to educated and represent family. Her father was a senior teacher and her mother hold postgraduate degree. This publication was an unfortunate cassette in the nation's social humiliation and emotional distress to Manjulata and her family, affecting her reputation and marriage proposal. She filed a civil suit for the information, saying damage of the ₹8,000 interest, lawyer, her standing in society, and captured her significant mental suffering. I knew. Just like God, इसलिए मैं कोर्ट से यह गुजारिश करना चाहूंगी कि मैं मेरी क्लाइंट मंजूलता को क्षतिपूर्ति दिलाने जाएगी। माय लॉर्ड, मेरा नाम एडवोकेट दमनता कौर है। मैं अपने साथी एडवोकेट और नेहा के साथ इस केस की पैरवी करने की इजाजत चाहती हूँ। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट दीप्ति चौधरी, जो जोधपुर के काफी प्रसिद्ध वरिष्ठ उच्च अखबार न्यूज़ के उच्च पद पर विगत 10 वर्षों से कार्यरत हैं। माय लॉर्ड, इनका ज्योति अखबार जो लोगों को काफी पसंद है, क्योंकि इसमें लोगों की सच्चाई, लोगों के हित के बारे में और उन्हें जागरूक करने के बारे में खबरें छापी जाती हैं। माय लॉर्ड, इसमें छापा गया कोई भी कथन उसका सत्यापन करने के बाद ही होता है। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट पर मंजूलता द्वारा आरोप लगाया गया
प्रकाशन करते, ना कि वो 2 दिन का समय लेकर उसकी सत्यता जांच करते, उसके बाद उसका प्रकाशन करते। आराम से हाथ उठा के बैठने कैसे जिनकी द्वारा ये पता चला कि वादी को महान की जिनकी जानकारी मेरे साथ उपलब्ध बनना मैं पोडियम बुलाने की तरफ है माय लॉर्ड मैं पोडियम पे आने की तरफ माय लॉर्ड मैं आगे बता रहा हूं ना इसके आगे की कार्रवाई करने की तरफ माय लॉर्ड जैसे कि आपको बताया गया कि मानहानि के 3 आवश्यकता तो होते हैं। पहला होता है कथन मानहानिकारक, तो दूसरा कथन को वास्तविकता से निर्दिष्ट होना चाहिए, तीसरा कथन को प्रकाशित होना चाहिए। मैं अपने इस कथन को एक टेक्स्ट के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। रामधारा का नाम इस मामले में निर्धारित किया गया ताकि प्रतिवादी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि वादी जो 45 वर्ष की विधवा है अपनी पुत्र के मामा की हत्या में निर्दाक्षिण्य ने भर्ती गाली वरनवादी की पवित्रता पर लगाया गया लांछन निश्चित लांछन है अतः मानहानि की संरचना करेगा। माय लॉर्ड मेरी काबिल अधिवक्ता दोस्त ये कह रही है कि केस को बताते हुए कहा रामपति वर्सेस कुलवती केस में यूरी एक हत्या कहानी के रूप में प्रयोग किया, लेकिन माय लॉर्ड क्या मंजूलता वर्सेस दिव्य चौधरी के केस में क्या ये केस रिलेट होता है? माय लॉर्ड दूसरा आवश्यकता तो है कथन वादी के साथ निर्दिष्ट होना चाहिए। माय लॉर्ड जो समाचार छापा गया है उन्हें हमारे क्लाइंट के लिए छापा गया है, इसलिए माय लॉर्ड मेरी क्लाइंट को मानहानि हुई और समाचार छापने से पहले मेरी क्लाइंट के बारे में उन्होंने जांच नहीं किया कि हमारी जो क्लाइंट मंजुलता है वो एक सामान्य और उचित परिवार में है। उन्होंने आर्य सबूतों के आधार पर प्रकाशन के इस कथन के द्वारा वास्तव को निर्दिष्ट किया गया और इसका उत्तरदायी प्रतिवादी ही होता है। माय लॉर्ड मानहानि की कार्रवाई की प्रतिरक्षा के रूप में मैं भी 3 एसेंशियल एलिमेंट रखने की इजाजत चाहती हूँ। माय लॉर्ड सच्चा तो था सत्य था, दूसरा उचित टीका टिप्पणी थी, तीसरा विशेषाधिकार। माय लॉर्ड मेरे क्लाइंट की चौधरी द्वारा छापे गए एक वाक्य बिल्कुल सत्य था, उसकी तरफ सत्यापना भी की गई थी, उनके द्वारा भेजे गए विषय से खावत उसका पूरा जांच पड़ताल करके ही उसको प्रकाशित किया गया था। माय लॉर्ड आगे की कार्यवाही के लिए मैं अपने साथी एडवोकेट नेहा को पोडियम पे आने की इजाजत चाहती हूँ। माय लॉर्ड मुझे पोडियम पे आने की इजाजत है। मैं अधिवक्ता की मानहानि आगे की कार्रवाई के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। जैसा कि मेरी साथी अधिवक्ता तमन्ना जी ने कहा कि मानहानि कार्रवाई की प्रतिरक्षा की जो आवश्यक तत्व है उनमें जो दूसरा आवश्यक तत्व है उचित टीका टिप्पणी। उचित टीका टिप्पणी में कथन सत्य होना चाहिए, सत्य कथन होना ही सत्यता प्रकट करती है। बिना उचित टीका टिप्पणी के कोई भी कथन में साबित नहीं किया जा सकता कि वह सत्य है या असत्य। माय लॉर्ड तीसरा आवश्यकता तो है कथन को प्रकाशित होना चाहिए। कथन को प्रकाशित होने से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों की जानकारी में लाना है जो सुबह व्यक्ति करने के जिसकी मानहानि हुई है वादी मंजुलता को भेजा गया मानहानिकारक पत्र यदि अन्य व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है तो उसे प्रकाशित होना चाहिए। माय लॉर्ड जिसकी इसे तीसरा विशेषाधिकार तो है एक रिपोर्टर को यह अधिकार होता है कि वो समाज में हो रही बुराई को लोगों के सामने रखे। विशेषाधिकार के मामले में हानिकारक कथन के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, चाहे भले ही वह कथन मिथ्या हो अथवा उसे दुर्भावना के साथ दिया या कहा गया हो। इस प्रकार के मामलों में लोकहित किसी भी मानी जाती है। माय लॉर्ड यह हमारी गलती थी परंतु हमारा उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण नहीं था। जी हाँ माय लॉर्ड हमारे क्लाइंट ने समाचार पत्र को लीगल नोटिस भेजा लेकिन उसमें कोई बात नहीं था। माय लॉर्ड मैं आगे की कार्रवाई के लिए अपनी साथी अधिवक्ता तमन्ना जी से गाड़ी की इजाजत चाहती हूँ। माय लॉर्ड मैं पोडियम पे आने की इजाजत चाहती हूँ। माय लॉर्ड मैं आगे की कार्रवाई के लिए अपनी साथी अधिवक्ता सुप्रीम को गाड़ी की इजाजत चाहती हूँ। माय लॉर्ड मैं पोडियम पे आने की इजाजत चाहती हूँ।
Ready?